राहुल गांधी को वोट चोरी का झूठा आरोप लगाना पड़ा भारी। गुरकीरत सिंह ने खोली राहुल गांधी की पोल, कांग्रेस बेनकाब। गुरकीरत सिंह ने राहुल गांधी को दी खुली चुनौती, कहा करूंगा मुकदमा। क्या झूठा आरोप फैलाने पर राहुल गांधी के खिलाफ होगा मुकदमा? पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की ओर से मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया गया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने तो ये तक कह दिया कि आज नरेंद्र मोदी अगर देश के प्रधानमंत्री बने हैं तो वो वोट चोरी की वजह से बने हैं। हालांकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया तो उन्होंने कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी सामने रखे, जहां पर उन्होंने कई सारे वोटर्स के नाम लेकर के बकायदा ये बताया कि कैसे इन्होंने कई दफा वोटिंग की है जिसकी वजह से ये वोट चोरी हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि एक और नाम राहुल गांधी की ओर से लिया गया, गुरकीरत सिंह डांग का। अब जो नाम राहुल गांधी की ओर से लिया गया और जो वोटर आईडी उन्होंने दिखाया और ये क्लेम किया कि कैसे गुरकीरत सिंह ने 4 बार वोटिंग किया है और इसी वजह से चुनाव में इसी तरीके की बहुत सारी धांधली हुई है। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी के इन आरोपों को बेनकाब किसी और ने नहीं बल्कि खुद गुरकीरत सिंह ने किया है। वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी को खुली चुनौती देता हूं कि राहुल गांधी ये साबित करके दिखाए कि मेरे पास 4 वोटर आईडी है और मैंने 4 बार वोट दिया है। अगर ये चीजें गलत साबित होती है तो मैं खुद लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा। दरअसल आपको बता दें कि गुरकीरत सिंह को लेकर के राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि उनके पास 4 वोटर आईडी है और उन्होंने 4 अलग अलग जगह से यानी कि 4 अलग अलग बूथ से वोट किया है बीजेपी के लिए। और ऐसे में गुरकीरत सिंह जो है वो सामने आते हैं और राहुल गांधी के इस वोट चोरी वाले एजेंडे को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देते हैं। आपको याद दिला दें कि गुरकीरत सिंह डांग से पहले आदित्य श्रीवास्तव हो या फिर मिंता देवी, ये लोग भी सामने आए थे और इन्होंने भी बकायदा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ओर से वोट चोरी का जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है इसका पर्दाफाश किया है। लेकिन राहुल गांधी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और इसी तरीके का झूठा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात गुरकीरत सिंह की करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे पहले तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बकायदा गुरकीरत सिंह का ये जो 4 वोटर आईडी है वो दिखाते हैं और यहां पर ये मेंशन करते हैं राहुल गांधी की कैसे गुरकीरत सिंह ने 4 अलग अलग बूथों पर जाकर के वोट दिया है। लेकिन जब इस खबर की असल सच्चाई यानी कि फैक्ट चेक किया गया तो गुरकीरत सिंह जो है वो सामने आते हैं और कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही वोटर आईडी है और मैंने सिर्फ एक बार ही वोट डाला है और मैं राहुल गांधी को खुली चुनौती देता हूं कि वो साबित करके दिखाए कि मैंने 4 बार वोट डाला है। जब मैंने वोटर आईडी के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अप्लाई किया था तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। ऐसे करके 4 एप्लीकेशन थी जिसे रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन बाद में चारों वोटर आईडी बन करके मेरे पास आई, जिसके बाद मैंने सिर्फ एक वोटर आईडी रखा और चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म नंबर 7 फिल करके बाकी तीनों वोटर आईडी के लिए कैंसिलेशन रिक्वेस्ट डाल दिया। राहुल गांधी जिस तरीके से मेरे पर्सनल डिटेल्स पब्लिक कर रहे हैं और जो झूठा आरोप लगा रहे हैं उससे न सिर्फ मुझे बल्कि मेरी फैमिली को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। न सिर्फ हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है बल्कि मुझे जॉब में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो तमाम क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि राहुल गांधी के झूठे आरोपों की वजह से वीडियो बना रहे हैं बिना फैक्ट चेक किए और ये बोल रहे हैं कि मैंने 4 बार वोट किया है, तो मुझे लगता है कि मेरे बोलने से इन पर कुछ नहीं होगा बल्कि मैं इन तमाम लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन ले रहा हूं। दरअसल आपको बता दें कि वोट चोरी वाले राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद काव्या से लेकर के ध्रुव राठी समेत कई ऐसे सोशल मीडिया यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बकायदा ये आरोप लगाया और ये जो पर्टिकुलर सेम नाम है गुरकीरत सिंह का, उनकी वोटर आईडी दिखा करके वीडियोस बनाई थी। यहां पर फैक्ट चेक करने की भी जरूरत इन लोगों ने नहीं समझी जो कि खुद को निष्पक्ष बताते हैं, लेकिन यहां पर ये पक्षपात किसको लेकर के करते हैं ये भी चीजें अब लोगों के सामने आ गई जब खुद गुरकीरत सिंह ने सामने आकर के कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का ये झूठा आरोप और एजेंडा पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया। आपको याद दिला दें कि इससे पहले
मिंता देवी के नाम को लेकर के भी इसी तरीके की चीजें सामने आई थी और बकायदा प्रियंका गांधी वाड्रा और कई सारे विपक्षी सांसदों ने मिंता देवी की नाम की टी शर्ट और उनके फोटो की टी शर्ट पहन करके संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया था और एसआईआर को लेकर के प्रोटेस्ट किया था। लेकिन बाद में मिंता देवी भी सामने आती हैं और ये कहती है कि मेरी एज 124 नहीं बल्कि 35 साल है। हालांकि कुछ गलतियां हुई हों लेकिन मैं जीता जाता इंसान हूं और मैंने वोट दिया है। आखिर इन लोगों को किसने अधिकार दिया है कि ये मेरे नाम का टी शर्ट पहने और इस तरीके से मुझे लेकर के विरोध प्रदर्शन करे? सुनिए क्या कुछ मिंता देवी ने कहा था। मेरे कौन होते हैं प्रियंका गांधी या राहुल गांधी, मेरे कौन होते हैं? उनको अधिकार किसने दिया कि मेरे नाम का टी शर्ट, मेरे तस्वीर का फोटो लगा कर टी शर्ट पहने? क्यों है, क्यों, कारण क्या है? वो कौन होते हैं? उनको अधिकार दिया किसने? कहना है कि जो अभी चुनाव में ये चल रहा है नाम जोड़ने का प्रक्रिया, आपका उम्र बढ़ा कर क्यों बढ़ा गया है? कारण कौन बताया है? कौन बढ़ाने के लिए बोला है? कोई बताया होगा ना, बढ़ाया होगा ना। आपको लगता है इसमें गड़बड़ी हुई है? अब गड़बड़ी हुई है, हम नहीं किए हैं तो हमको क्या पता चलेगा कि गड़बड़ी हुई है? नहीं, जो किया है उसको पता नहीं चल रहा है। आपको क्या लगता है? हमको तो लग रहा है कि गड़बड़ी है, मगर गड़बड़ी जो किया है उसको क्या लग रहा है नहीं गड़बड़ी है। उसको अगर नहीं लग रहा है तो वो समझे, वो उसका काम समझे, हम क्या जानते हैं। किसी का फोन आया किसी अधिकारी? नहीं, मेरे पास किसी का फोन नहीं आया है। नहीं, हाँ 4 दिन हो गया। सरकार से क्या मांग करती है? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भी काम हुआ है हम उसका जिम्मेवार नहीं है। जो गलती किया है, चाहे जो भी ये सब कागज पत्र का, टी शर्ट का, तस्वीर का, नाम का जो भी चर्चा कर रहा है, उन लोगों से ही सवाल जवाब किया जाए, काहे कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। उनका तो कहना है कि आपके लिए कर रहे हैं कि आपका उम्र जो सही है सही बताया जाए। तो मेरे उम्र के लिए वो इतना शुभचिंतक क्यों बने? वो आखिर मेरे हैं कौन, जानना मैं चाहती हूँ ना कि वो है मेरे कौन। उनको अधिकार किसने दिया मेरा विपक्ष लड़ने के लिए, मेरा विपक्ष कुछ करने के लिए? उनको अधिकार किसने दिया? मैं ये जानना चाहती हूँ कि किसने दिया है अधिकार। अधिकार देने वाला का भी नाम तो जानना चाहिए ना मुझे कि कौन दिया है। तो आप कहना चाहते हैं कि आपके लिए ऐसा ना किया जाए? हाँ, ना किया जाए। क्यों किया जाएगा? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे लिए न किया जाए। क्यों किया जाएगा? कारण क्या है? जो किया है वो करने वाला है कौन? उसको अधिकार किसने दिया है? इसके अलावा मिंता देवी के जो ससुर हैं उनका बयान भी सामने आया था और उन्होंने भी बताया कि ये चुनाव आयोग की कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मेरी जो बहू है उसकी एज 35 साल है, ना कि 124 साल है। और ये जो तमाम एजेंडे बनाए जा रहे हैं, झूठा आरोप लगाया जा रहा है, वे पूरी तरीके से गलत है। सुनिए क्या कुछ मिंता देवी के ससुर ने कहा था। 124 बनाया गया, उम्र इनका है तो 35 है जी, 35 उम्र है, 124 बनाने वाला बनाया है। हाँ, उसमें तो हम लोग का गलती नहीं है। हम लोग का कागज जो है ओके है, जो नंबर है ऊपर कागज ओके है। अब उनमें क्या किया लोग, अब वो समझेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से मिस्टेक हुआ, कहाँ से नहीं हुआ, ये तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। हम अपना काम करके दे दिए, तो वहाँ क्या किए, कैसे हुआ, वो नहीं हुआ, वहाँ से मिस्टेक हुआ है। हम लोग से तो मिस्टेक हुआ नहीं हो, तो करने वाला मिस्टेक किया है। अभी बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, एसआईआर का मामला चल रहा है, जिसको लेके विपक्ष लगातार हमला कर रहा है सरकार पे। ऐसे में प्रियंका गांधी मिंता देवी के टी शर्ट पहनकर पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट की थी। वो मिंता देवी के जो कपड़ा पहन के जो बर्बाद कर रहे हैं लोग, बेकार किया है, गलत करते हैं लोग। वो लोग नाजायज पर बांधे पार्टी है, तो क्या नाजायज है। कांग्रेस पार्टी जितना जो है वो मोदी को भड़काएगा तो भड़काता है कि चोर है, चोर तो खुद अपना है, दूसरा का क्या चोर बनाएगा? कांग्रेस चोर खुद है, चोर दूसरा कैसे बनाएगा? चोर आदमी घुस गया है और वो अच्छा आदमी को चोर बना रहा है, साधु को चोर बना पाएगा? नहीं पाएगा। पब्लिक से ही है तो चोर कैसे बनेगा? साधु साधु रहेगा, चोर चोर रहेगा। उसमें तो हम लोग को दोष नहीं है। अभी कहाँ से मिस्टेक किया, कांग्रेस के पार्टी किया है कि भाजपा के किया है कि और जन के किया है, इसको कहा जाएगा? फिलहाल तो देश में भाजपा का ही सरकार है। दूसरी चीज की, अभी तो भाजपा का प्रियंका गांधी प्रोटेस्ट कर रही थी, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत खराब लगा। प्रियंका के राहुल गांधी खराब लगा, तो बात खराब, जितना जो बोली है बात खराब है। सीना पर फोटो लगा के जो नाच रहा है लोग, डंगन करता है, वो ठीक नहीं है, खराब है। आप लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा करें? नहीं, वैसा नहीं चाहते हम लोग। आपकी दूसरा का फोटो लेके बेइज्जत करना ठीक नहीं है। पार्लियामेंट में वो बेइज्जत किया जाता है ना। वो आदमी कैसा है, वो आदमी को देखो कैसा है, कैसा उम्र है, देखो तो बढ़िया तब न होगा। अब ऐसे लगा हवा में उठा लेगा, तो ठीक नहीं है, तो गलत बात है। आपकी बहू 35 साल की है। हाँ। और 124 साल किनकी चूक मानते हैं कि बना दिया गया वोटर कार्ड? अब कैसे बनाएगी, आप कैसे बताएंगे? मतलब किसकी गलती हो सकती है? अब हम ना बताएंगे किसकी गलती है, ये तो हम जानते नहीं। हम तो फॉर्म भर के दिए हैं, फॉर्म भर के वो लोग दिया है, लोग जमा किया है, कहाँ इन किया है, कहाँ से हुआ है,
वो समझेंगे, वो बताएंगे, वो चीज़ हमसे नहीं बता पाएंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।